और लिखो एकदम कहानी याद रखो। वो अभी तक कहानी क्या है, बस एक कहानी है, कहानी याद रखो। स्कार्सिटी है, तुम्हारे साथ स्कार्सिटी है। तुम घर से स्कूल जाते हो, मतलब स्कूल से घर पे आते हो, तुम्हारे पास खेलने का टाइम नहीं है। अचानक स्कूल जाओ, क्लास करो, फिर अचानक रात हो गया, तुम्हारे पास स्कार्सिटी है टाइम का। तो ऐसा करके तुम्हारे साथ मनी का भी स्कार्सिटी है। अचानक घर वाले पैसा दिया, पैसा खत्म हो गया, तुम्हारा खुद करने में स्कार्सिटी है। यहाँ बोल रहा है स्कार्सिटी वर्ड का मतलब ये है, इंसान एक ऐसा लालची इंसान है, जितना चाहे उतना मांगता जाता है, अनलिमिटेड है। इंसान ने कुछ भी तोड़ देता है, इंसान का लालच बढ़ा, स्कार्सिटी, इंसान ने पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल सब बर्बाद कर दिया, इंसान ने जंगल काट दिया, जंगली जानवर का घर बर्बाद कर दिया। ये दिखा रहा है इकोनॉमिक्स में, क्या वही दिखा एनसीईआरटी का। ये पता है एनसीईआरटी का उदाहरण है। हमेशा कोई सोचता है बस एक फोन है, दूसरा फोन भी आ जाता, लेकिन क्यों नहीं खरीद पाता है, बस स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी वर्ड हर इंडियन के साथ है, जिसके पास जितना होता है उतने में खुश नहीं रहता है इंसान। जैसे जो बच्चा खूब पढ़ने वाला होता है 99% लाके भी रोता है, उसका कोई असर नहीं, इसमें कोई आवाज नहीं जाता है। सुनो अभी तो चलते आगे। ये एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। सुनो ये नीचे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक्स में याद रखेंगे एनसीईआरटी लाइन है। इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी कहां कहां होती है, इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल का मतलब क्या, मान तुम अपने को बिजनेस करते हो, छोटा दुकान कुछ चलाते हो सकता है तुम्हारी दुकान में शॉर्टेज आ जाए, खुद का प्रॉब्लम, बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी तुमको दिक्कत है। फिर होता है गवर्नमेंट्स के पास, सरकार के पास रिसोर्सेस ना हो, सरकार का सारा रिसोर्सेस खत्म हो जाए, तो थोड़ा चलते आगे। और 3 वर्ड तुम्हें समझना है बस, जो किताब में है, स्कार्सिटी, चॉइस और अल्टरनेटिव्स। क्या क्या है तुम्हारे पास, उसी का सॉल्यूशंस। और थोड़ा लिख चलते आगे, लिख के 60 सेकंड सुना दो बस, लिख के तुरंत 60 सेकंड पढ़ो, पढ़ो लिख के क्या करते हो, कुछ नहीं रटना है, बस ये वाला वर्ड पढ़ना है, स्कार्सिटी ये रटना है, स्कार्सिटी का मतलब। और इकोनॉमिक्स जो चैप्टर पढ़ रहे हो ब्रांच, वहां इकोनॉमिक्स में मतलब क्या होता है 60 सेकंड पढ़ रहे हो। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। अब तुम्हारे स्कूल के पेपर में सारा एनसीईआरटी का लाइन खोजेंगे, और लिख के ऐसे ही पढ़ो। तो लिखो दोनों काम करो ना, तुम लिखो ना। जब तो लिख लिया तो 60 सेकंड पढ़ो। ये इंडिविजुअल्स है, बोलो लिखे याद करो। कहां का स्कार्सिटी है दुनिया में, स्कार्सिटी हर जगह वर्ड है। पानी का स्कार्सिटी है, पीने वाला पानी नहीं है इस वक्त। तुम जो पानी पीते हो, पानी तो पूरा कंटेमिनेटेड है ना। भारत जैसे देश में तो हवा नहीं है, एयर नहीं है। भारत जैसे देश में, दिल्ली में एयर, प्योर एयर कहां है। तुम ले रहे हो, अगर यूरोप का कोई इंसान अगर इंडिया में आकर दिल्ली जैसे शहर में लैंड करता है, उस इंसान को अस्थमा हो जाएगा। सर पहाड़ में से दिल्ली जैसे जगह पे जाओगे, पॉल्यूटेड है। और लिख लिया आपके लिए कहानी, ये है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब कैसे रिसोर्सेस को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब प्रायोरिटी देना है। वो ये भी है ना कि मान लो हमारा देश है, देश में अचानक एक प्रॉब्लम आ जाए, सरकार के पास कोई फंड नहीं, सरकार क्या करेगा, सरकार को ये नहीं पता है कि क्या करे रिसोर्सेस का। अचानक कोरोना आया था, कोरोना के समय प्रॉब्लम है स्कार्सिटी का। कोरोना के समय देश में अचानक से हॉस्पिटल्स का बेड खाली है, बेड ही नहीं मिल रहा हॉस्पिटल्स में, देश में जैसे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, वही स्कार्सिटी का सिचुएशन था इकोनॉमिक्स में। एक स्कार्सिटी इंडिया में आया था 1991 में, सुने हो, मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे, भारत का सोना कम पड़ गया था, सोना गिरवी रख के उन्होंने पैसा उठाया था, डॉलर कम पड़ गया था। तो यहां पढ़ना इस स्कार्सिटी के बारे में, तो याद कर पाए कहानी याद कर पाए, वो याद कर पाए। स्कार्सिटी मतलब क्या होगा, शॉर्टेज। किस चीज का शॉर्टेज हो सकता है, लैंड, मनी और एग्जांपल क्या बोला एनसीईआरटी में, स्कार्सिटी का मतलब ये पता है, ये अपने मन से कोई एग्जांपल चुन सकते हो, यही एग्जांपल है, मन से कुछ बोल सकते हो कि तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ और, तुम्हें कोई फोन खरीदना था, दस पैसा है तो स्कार्सिटी है तुम्हारे पास। ये वाला डिफिनेशन जरूर याद रखना, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इकोनॉमिक पर्पस से स्कार्सिटी याद करता है। स्कार्सिटी कहां कहां होगा, इंडिविजुअल्स का, और किसका इंडिविजुअल्स होगा, गवर्नमेंट का, बिजनेस का। और वहां पे अगर किसी के पास स्कार्सिटी आ जाए, प्रायोरिटाइज नहीं करता है किस रिसोर्सेज का यूज करे। सोचो फॉर एग्जांपल, किसी के घर में अचानक कोई क्राइसिस आ जाए, उस इंसान को पता नहीं चलता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कहां क्या पैसा इन्वेस्ट करे, किस समय कहां से हेल्प ले। अब ये कहानी किताब में लिखा है चॉइस। चॉइस का मतलब क्या,
फॉर एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें अगर फोन खरीदना है 1.5 लाख का, अगर उतना नहीं है तो इंसान तुरंत अल्टरनेटिव खोजता है, एक ऐसा फोन मेरा जो बेसिक नीड फुलफिल करे, 8-10 हजार का फोन भी मिल जाए, तो ये चॉइस हो गया। चॉइस बोल रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि चॉइस अगर इकोनॉमिक्स में भी क्यों जरूरी है, अगर किसी देश का इकोनॉमी डाउन है तो देश सोचता है उसका सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लो अभी देश में E20 चल रहा है, E20 चल रहा है जो पेट्रोल कार, सुनोगे E20 क्यों आया है, वो देश में अभी पेट्रोल डीजल का प्राइस काफी हाई है, अब देश के पास इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम आया देश में, तो वहां उन्होंने देखा कि ऐसा चॉइस खोजते हैं कि लोग का फुलफिल भी हो जाए नीड्स, अब पैसा कम पड़े, वही बोल रहा है चॉइस। यही चैप्टर है भाई, तो इसमें कुछ नहीं चैप्टर में रटना, बस कहानी समझो, कहानी सुना दो, बात करो, ये तो ऐसा आसान चैप्टर है। और ये क्या दिख रहा है, स्कार्सिटी हर चीज का होता है, चॉइस होना चाहिए तुम्हारे पास। जैसे मान लो तुम्हें कुछ भी खरीदना है, तुमको फोन ही खरीदना है, अगर तुमको पता है अगर नहीं होगा तो नोकिया वाला फोन भी आता है, बात ही ना करना है, तो वो फोन भी कोई इंसान खरीद सकता है, क्योंकि पता है तो है, बस स्कार्सिटी है, तुम अपने से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसके लिए केस में अल्टरनेटिव तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास, हर चीज का बैकअप प्लान, चॉइस। और ये दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है कि मूवी देखने से शाम को पढ़ लेते हैं, ये चॉइस है तुम्हारा, मतलब वही बोल रहा है कि अगर मूवी देखोगे टाइम का वेस्टेज है, तुम्हारा चॉइस है कि तुमने क्या चुना है। बारिश का मौसम है तो खेल लेते हैं, तो ये मतलब उसके बाद जो होने वाला है सिचुएशन। अब वही बोला इकोनॉमिक्स में चॉइस बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में अगर तुमको पैसे का क्राइसिस आता है तो सिलेक्ट करना है चॉइस, किसके साथ बॉन्ड बनाना है, किस देश के साथ। जैसे मान लो इंडिया जब आजाद हुआ, आजादी के बाद 2 देश दुनिया में लड़ाई लड़ता था, अमेरिका और सोवियत, तो कोल्ड वार हुआ था दुनिया में, तो भारत को चॉइस लेना था किसके तरफ जाए, अमेरिका से दोस्ती रखे कि यूएस के, सोवियत से, रसिया से। अब भारत ने बीच का रास्ता चुन लिया, दोनों के साथ लेके चलते हैं। लेकिन भारत वैसे रूस से अटैचमेंट था, लेकिन पब्लिकली अटैच नहीं था उस वक्त भी। और समझिए चॉइस का मतलब, चॉइस में तुम क्या रखना है, चॉइस क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी भी रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जाओगे दिल्ली जैसे शहर में, यहां लोग एलपीजी सिलेंडर घर पर मंगवाता है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली गए हो या कभी कभी किसी बड़े शहर में गए हो, अभी यहाँ पे बिहार जैसे छोटे शहर में छोटे छोटे लोग को बनाता है, घर का सिलेंडर आता है, वहां पे क्या आता है, गैस में गैस पाइपलाइन, वहां पे गैस पाइपलाइन आता है, तो गैस पाइपलाइन एक अच्छा चॉइस है, वही दिखा रहा है अच्छा चॉइस बना है, क्योंकि क्यों पता है कि एलपीजी सिलेंडर जो है, जैसे मान लो कि वहां पे दिल्ली शहर में सीएनजी से गाड़ी चलता है, क्योंकि पता है पेट्रोल ऐसा क्यों चला है, उसका रीजन क्या है, इकोनॉमिक्स में समझाओगे तो स्कार्सिटी है, पेट्रोल डीजल है नहीं, स्कार्सिटी है, तो लोगों ने क्या किया, सीएनजी की गाड़ी यूज कराओ। सीएनजी क्या एक चॉइस था, चॉइस क्यों आया, एक स्कार्सिटी को सॉल्व करने के लिए। समझ पाए इकोनॉमिक्स में कहानी क्या है, कहानी को रटना रटना मत, कुछ भी कहानी समझना। बस तुमको ये 2 लाइन जो लिखा है, 2 लाइन बस याद कर देना, एग्जांपल छोड़े 2 लाइन याद कर देना, हो लिख के तो पढ़ो सब सुना कहानी, तो 2 लाइन खाली कहानी सुनाना। क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंपोज नहीं कंप्रेस्ड, सीएनजी क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, वो लिख बस ये 2 लाइन सुना देना बस। इकोनॉमिक्स तो तुमको 2 तरह याद रखना है चीज, किसी का मीनिंग क्या इकोनॉमिक्स में क्या होता है, चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस क्यों आया, स्कार्सिटी को फुलफिल करने का। दूसरा चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में चॉइस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा डिसीजन होता है चॉइस लेना, देश में कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए उस वक्त डिसीजन मेकिंग करना है, एक गलत डिसीजन देश बर्बाद कर सकता है, चॉइस सही होना चाहिए। पढ़ो क्या पढ़ो, 10 सेकंड पढ़ो, 10-20 सेकंड कहानी याद करना तुमको, लिख लीजिए, और लिख लीजिए, 2 वर्ड याद हो गया,
अब एक और आएगा, 3 वर्ड कनेक्टेड आपस में, 3 वर्ड बोल रहा है किताब समझने को, तुरंत भागे चॉइस। और तो क्या चॉइस का मतलब क्या होगा, चॉइस क्यों आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज का क्या है, स्कार्सिटी। चॉइस का फायदा होगा कि तुमको एक अल्टरनेटिव रास्ता मिलेगा। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक्स में चॉइस का मतलब एक गुड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक डिसीजन पूरा देश का इकोनॉमी बर्बाद कर सकता है। और यहां पे तुमको ये देखना है कि अल्टरनेटिव जो चुन रहे हो उसका काम क्या है कि स्कार्सिटी को फुलफिल करे। मान लो तुम फोन का बात किए, रियल लाइफ सोचोगे, तुमको पता है किसी से बात करना है, उस वक्त तुम्हारा वो नॉर्मल 100 400 500 का फोन भी काम आ जाएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्कार्सिटी का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 3 वर्ड बुक में पूछता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब 500 है, पैसों नहीं, 500 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम बात की तुम फोन का एग्जांपल लिए, तुमको फोन खरीदना 10 से नहीं था, बस 500 का फोन खरीदे, तो ये देखना है कि तुमने एक नया चॉइस चुना है कि मुझे किसी से बात करना इमरजेंसी में, 500 1000 का फोन काम कर दे रहा है, तो 1000 का जो फोन खरीद उसका कॉस्ट कितना है। मतलब हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा कम होगा ना। तो सीएनजी, पेट्रोल का क्राइसिस आया तो सीएनजी का जो गाड़ी आया, सीएनजी क्यों आया, सीएनजी अल्टरनेटिव था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या देखना है कि तुम जो कुछ अल्टरनेटिव है उसका कॉस्ट कितना है, वही लिखा है किताब में। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव लिखा है, किसी बच्चे को लगा कि 500 किताब खरीद के अफसोस हो रहा है, क्यों किताब खरीद से मूवी देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी लिख रहा है एग्जांपल में। और ये कहानी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इकोनॉमिक्स में सीधा मतलब क्या होगा कि डिसीजन एफिशिएंट है कि नहीं। जैसे देश में नोटबंदी हो गया, वहां क्या सोचे किया कि अल्टरनेटिव होगा कि 2000 का नोट बंद करके नया नोट आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग देखा गया कि कॉस्ट बचेगा, उल्टा कोई फायदा हुआ ही नहीं। वही बोल रहा है इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के किया जाता है। रातों रात नोट बंद कर दिए, 2000 का नोट बंद कर दिए सब कुछ, और नोट बंद करने से हुआ क्या, देश में ज्यादा तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स में गलत डिसीजन देश बर्बाद कर सकता है। तो लिखो, तो 3 वर्ड में समझना के लिए, 3 वर्ड वो मीनिंग समझ पाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि तुमने कुछ काम को किया सही है कि नहीं। तुम कहीं एक दिन पूरा दिन खेलने चले गए, सोचा आज चलो छुट्टी का दिन, आज पढ़ने का जो दिन भर खेल लेते हैं, तुम्हें चॉइस चुन लिया खेलना। अब कुछ दिन के बाद सोचे काश उस दिन पढ़ लिए होते, एग्जाम के समय रोना नहीं रोना पड़ता, काश जिस दिन कहीं भी पढ़ते थे हम शांति से पढ़ लिए होते, उस वक्त बाद में रोना नहीं रोना पड़ेगा। ये भी तो इकोनॉमिक्स, यही तो बात है अल्टरनेटिव, समझ गए। जब कुछ मत खाओ लिखो, इसको याद करा देते हैं। 3 वर्ड खाली तुमको पढ़ना है, 3 वर्ड। तो एनसीईआरटी किताब में स्कूल में तुमने पढ़ा है, हर स्कूल किताब में किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा, तो लिख के बस ये 3 चीज लिखो और 30 बार सेट कर लो। अब तुमको एग्जाम के लिए क्या मेन याद रखना है, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना, एग्जाम्पल नहीं याद चल जाए, बस ये 2 चीज। उस वर्ड का मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सिचुएशन देख के तुम्हारा डिसीजन सही था कि नहीं। मतलब बेस्ट पॉसिबल वे है कि वो तो याद रखना, बस इकोनॉमिक्स में ये याद रखना है। जैसे देश में 1000 का नोट बैन हो गया, 2000 का, अब वो डिसीजन सही था कि नहीं। 2000 का नोट मिलता नहीं, अब बैन नहीं किया, सरकार ने क्या किया, एक रास्ता चुना है, बिना कुछ कहे किसी को मार्केट से नोट हटा लिया। बैंक इशू नहीं करता, अब जिसके पास होगा बैंक ले लेगा, लेकिन मार्केट में प्रिंटिंग नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है इकोनॉमिक्स का डिसीजन। डिसीजन कैसा है देश में, और तुम खुद अपने आप में भी सोचो। मान लो तुम्हें कोई बिजनेस करना है, तुम कल को सोचे मुझे एक बड़ा सा दुकान खोलना था, तुम सोच लिए, जल्दबाजी में तुमने क्या किया, 10-20 लाख रुपए को लोन ले लिया, कर्जा ले, सब कुछ खोल दिया। उस वक्त सोचे नहीं कि मुझे दुकान चलाने आएगा कि नहीं आएगा। वही बोला इकोनॉमिक्स में डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो बिना सोचे समझे तुमने पूरा शोरूम बना दिया, दुकान खोल दिया, माल खरीद लिया, अब कुछ दिन बाद तुमको आता ही नहीं चलाने। ऐसा भी होता है बहुत लोग का, मेन रोड में कितना सारा ऐसी इलाका है। अब कुछ दिन के बाद वो इंसान उल्टा बैंक खोजेगा, लोन देगा, पूरा डाउन। इकोनॉमिक्स करता है, तुम्हें किसी भी काम को करना है, बिजनेस भी करना, छोटा सा कल को कुछ भी बिजनेस हो, बस बिजनेस को समझ लो तब इन्वेस्ट करो। गलती कुछ लोग क्या करता है कि बिना कुछ कहे पैसा फेंक के खोल दिया सब कुछ, अब बाद में पूरा डाउनफॉल आ गया। इकोनॉमिक्स में कुछ भी डिसीजन सोच समझ के लेना है, फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए।
जैसे कल को तुम्हें कुछ भी जिंदगी में 8 10 साल 15 साल का कुछ भी करना है, उसका बेस तो आज ही ना है। किसी को 10th में स्कोर करना है, रातों रात सपना देखना 90+, उसका सिर्फ एक रास्ता है ना, सिर्फ एक रास्ता है कि आज का डिसीजन क्या हो, कहीं भी इंडिया में कहीं पढ़ो, बस दिमाग शांत कर लो। आप कुछ भी पढ़ो यार, लिख के तुरंत याद करो, 2 वर्ड सुनाना है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, और यही तुमसे एग्जाम में पूछेगा स्कूल में, सर उस वर्ड का मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है। अब फिर पढ़ना तीनों में क्या रिलेशन है, बस इतना वो कहानी अभी तक। स्कार्सिटी, कोई चीज का कमी कितना है, क्या क्या शॉर्टेज है कोई चीज का, उसके बाद शॉर्टेज फुलफिल कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 3 वर्ड आपस में कनेक्टेड है। वो लिख कैसे, थोड़ा सा ऐसे ही 30 सेकंड से रीड करो तो थोड़ा सा तो लिख लो, वही का 60 से ही पढ़ो 60 सेकंड, बस वो तुम्हें ये सुनाना है, ये लाइन। एग्जाम्पल तो मन तो कुछ भी दे सकते हो तुम, ये 2 वर्ड जो एनसीईआरटी में छपा है, नए एनसीईआरटी में। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तुमको ये देखना है कि तुमने जो डिसीजन लिया था, जिस काम को तुमने, तुम्हारे पास कोई चीज का शॉर्टेज था और तुमने जो कुछ उसके लिए अल्टरनेटिव खोज लिया, तुम्हें पैसे का जरूरत था और तुमने अल्टरनेटिव क्या खोजा, मैं किसी से कर्जा ले लूं, तुमने सोचा किसी से कर्जा ले लेता हूं मैं, तुमने कर्जा तो लिया अल्टरनेटिव, तुमने ये नहीं सोचा कि उस कर्जे का इंटरेस्ट कितना है, कितने दिन के बाद चुकाना है। वही बोल रहा है इकोनॉमिक्स में कॉस्ट भी देखना है। 3 वर्ड, स्कार्सिटी, क्या शॉर्टेज है कोई चीज का, क्या वैल्यू है, कॉस्ट कितना है, बस ये 3 चीज तुम समझाना, भी कुछ नहीं, बस 3। तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा बताओ, तुमको बैंक का इंटरेस्ट, तो बैंक अपना प्रॉफिट कहां से बनाए, रिटर्न से पढ़ना है। तुमको कोई पैसा दे देगा, तुमको पता पैसे का वैल्यू कुछ दिन के बाद तो डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर तुमको बैंक का पैसा कहां से आएगा, इंटरेस्ट चार्ज का, बैंक का इनकम कहां से आता है, बैंक क्या करता है, बैंक से तुम लोन लोगे ना, तो बैंक तो तुम्हें इंटरेस्ट तुमसे ज्यादा लेता है। अब बैंक में पैसा जमा करो तो अपने इंटरेस्ट थोड़ा कम देता है। मान लो बैंक से तुमने लिया है, मान लो बैंक से 100 रुपया तुमने लिया है, तो तुमसे कुछ दिन के बाद, 1 साल बाद बोले हो सकता है 200-250 रुपया ले लेगा। अब बैंक को 100 रुपया जमा करोगे तो अपने तुमसे देगा 150 देगा, 100 रुपया का अंतर बैंक का प्रॉफिट है। बैंक इसी से इनकम कमाता है। बैंक में सुनो फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, और तुम्हारे बैंक क्या करता है, तुम्हारे पैसा को उठा के दूसरे को लोन दे देगा। फिक्स डिपॉजिट में तुम बैंक में गए, तुम बोले बैंक को मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इस पैसे को जमा कर रहा हूँ 5 साल के लिए, तो बैंक बोलेगा तुमको 5 साल के बाद तुमको उस बैंक को, उस पैसे को भी 1,20,30,000 बना देंगे। तुमको बैंक तुमको 30,000 बैंक एक्स्ट्रा दे, बैंक बेवकूफ ने 5 साल के चक्कर में उस पैसा को उठाई किसी और को लोन दे दिया। और उससे क्या करेगा, 5 साल में तुमको 30,000 देगा 5 साल बाद, और उस इंसान से 5 साल बाद ले लेगा 60-70 हजार। इसमें 30 तुमको दे दी, 40 अपने पास रख लिया बैंक। ऐसे बैंक चलता है इनकम। ये वो पढ़ना है 10th क्लास में। वो कहानी याद हो पाया, 3 चीज, ये तीनों का अंतर समझ गए, ये अच्छा स्केचिंग से सोच कर रहा है। स्कार्सिटी मतलब क्या होगा, कोई चीज का क्या है, शॉर्टेज है। क्या क्या चीज का शॉर्टेज हो सकता है, लैंड, मनी, टाइम, और सबसे बड़ा कमी होता है टाइम वाला। टाइम बहुत बड़ा चीज है, टाइम चला जाएगा, लैंड चला गया तो लैंड आ सकता है, जिंदगी में बना लोगे, पैसा बना लोगे, टाइम लौट के नहीं आएगा। जिंदगी में वक्त जो जा रहा है, इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, चॉइस। इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी कहां कहां होता है, किसके पास, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब क्या, तुम्हारा तुम खुद एक कुछ काम करते हो, तुम्हारे पास मान लो तुम खुद कुछ खरीदना होता हो, तुम इंडिविजुअल, तुम्हारे पास पैसा का प्रॉब्लम होता होगा, तुमको सामान नहीं खरीद पाए, पॉकेट मनी कम हो गया, वो तुम्हारा अपना प्रॉब्लम। तुम कोई बिजनेस करवा, तो पापा फादर है कोई बिजनेस या जॉब करता है, अचानक उसे क्या होता है, एक ईएमआई ड्यू रह गया, उसको लोन लिया है किसी ने, उसको पैसा कम पड़ रहा है, बिजनेस में लॉस लगता है, वो लोग को गवर्नमेंट के पास भी लॉस होता है। कभी देखते हो सरकार बोलता है कि कुछ सरकारी नौकरी कुछ लोग करता है, कुछ साल क्या होता है, सरकार का पैसा बहुत डिले आ रहा है, कभी 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 ये सुना हो किसी ने, तो कभी कभी सरकारी पैसा के लिए धरना पे लोग बैठता है सरकारी नौकरी में, क्योंकि सरकार के पास पैसे का फंड खाली हो गया। इलेक्शन होते हैं, सुने हो बिहार में, इलेक्शन के 1-2 महीना बिहार में सैलरी नहीं मिला लोगों को। सरकारी नौकरी में सैलरी मिलेगा फिक्स है, लेकिन हो सकता है डिले मिलता है कभी कभी। वही बोल रहा है, तो सरकार के पास पैसे खाली हो गया। चॉइस का मतलब क्या है, तुम्हारे पास जिस चीज का शॉर्टेज था तुमने उसका रास्ता खोज लिया। देख रहा ऑप्शन ए और बी, अच्छे से स्केचिंग किया है।
किस रास्ते जाना है, और ये बोल रहा है कि जिस रास्ता को चुना है, ए और बी चुनोगे, पहले सबसे अच्छा डिसीजन क्या करना, शांत दिमाग से कुछ भी करने से पहले सोच लेना इन दोनों में से क्या ऑप्शन फ्यूचर में क्या करेगा। जैसे कोई बच्चा होता, किसी बच्चे के पास अभी, ये कहानी क्या है, किसी बच्चे को दो ऑप्शन है, ये जैसे स्कार्सिटी मतलब तुमको पता है, रिसोर्स नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन पढ़ाई का ऑप्शन है, एक है टाइम पास, मारपीट, सब कुछ। अभी किसी को ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, कल को ये इस ऑप्शन से क्या होगा। खेलने का ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन खेलने का ऑप्शन इसमें बहुत मुश्किल है कैरियर बनाना। वैभव सूर्यवंशी कुछ थोड़ी बन जाएगा, वैभव सूर्यवंशी पहुंच गया इंटरनेशनल पे, वो तो हो गया कि क्रिकेट का बात करो, 150 करोड़ का बात, 11 प्लेयर चुनना है, बड़ा से बड़ा प्लेयर विराट कोहली जैसे प्लेयर को ड्रॉप करने का बात सोच लेता है, जो कि गॉड गिफ्टेड होता है, जो पूरे मतलब मिलीनियम का ऐसा एक प्लेयर होता है। इसमें जिंदगी बनाना मुश्किल है। जब भी कोई मारपीट करता है, टाइम पास गेम खेलता है, उसको नहीं पता कल क्या होने वाला है। आज इसमें है, शांत है अभी, उसको पता है कल आज का फ्यूचर नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा। तो 3 वर्ड समझ गया ना। एक अच्छा फ्रेज लिखा है इसने बहुत अच्छे से बना के, मस्ट मेक डिसीजंस लिस्ट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब डिसीजन सही होना चाहिए, एवरी चॉइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम कोई डिसीजन लेते हो उसमें कुछ कॉस्ट होता है, तुम कुछ भी डिसीजन जिंदगी में ले रहे हो। और तीनों का मतलब समझ गए। अब एक लिखा है किताब में इकोनॉमिस्ट, अब थोड़ा सा और कहानी। इकोनॉमिस्ट से मान लो बात के मनमोहन सिंह, मान लो मनमोहन सिंह क्या थे हमारे इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कौन होता है, जो इकोनॉमी पढ़ता है। हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर क्या इकोनॉमिस्ट, आरबीआई का गवर्नर एक साइन कर दे पेपर बदल जाता है, नोट्स। ये लिखा इकोनॉमिस्ट क्या होता है, ये डिफिनेशन लिखा है, बस ये लिखा इकोनॉमिस्ट ऐसे सोशल पीपुल है, बिजनेसमैन है जो डिसीजन बनाते हैं रिसोर्सेज के बारे में। ये इकोनॉमी, ये क्या लिखना, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन। वैसे तुम पढ़ते हो बाबू, जैसे तुम जैसे पढ़ते हो, साइंस को पढ़ने वाला साइंटिस्ट कहलाता है, फिजिक्स को पढ़ने वाला फिजिशियन। जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ता है उसे क्या फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट, और वाले इकोनॉमिक्स वाले को कहते हैं इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स कौन है, कोई सोशल पीपुल है या कोई बिजनेसमैन या सरकार का इंसान है जिसका काम क्या है, रिसोर्स से अच्छा डिसीजन लेना। और इतने थोड़ा लिखा जाए, उसके बाद ये बनवाना है कहानी। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, देखो किस चीज का कमी है देश में, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो जो इकोनॉमिस्ट होगा वो अच्छा डिसीजन लेगा कि देश को कैसे बचाएं, देश में अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। तो लिखा था इतने लिखो ना बस, ये लिखो इकोनॉमिस्ट का काम क्या है, ये लिखा है इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, उनका काम क्या है। बस इतने सवाल लिखो तुम, और इतने सुना दो, बस इतने सुना दो बस। ये कौन है, अर्थशास्त्र। देश में अगर पैसे का प्रॉब्लम आएगा, कोई ऐसा इंसान है जो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो है इकोनॉमिस्ट। तो भारत के में सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब वही बोल रहे इकोनॉमिस्ट कोई भी हो सकता है, सोशल पीपुल भी हो सकता है। मान लो घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तुम्हारे घर में जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी डिसीजन लेते हैं कि अब हमारे सामने ये जिंदगी में ये प्रॉब्लम आया है, अब हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए इकोनॉमिस्ट है। जैसे कोई दुकान चला रहा है, तो दुकान का जो मालिक होगा वो भी इकोनॉमिस्ट होगा, क्योंकि उसको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी कहां से माल खरीदे, किस आदमी को काम पे रखे, क्योंकि उसका एक डिसीजन दुकान बर्बाद कर देगा। घर के फादर मदर भी, मतलब फादर और जो मदर है वो भी इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि फादर मदर को ये चीज सोचना है कि आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या करें। तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाना, उसमें काफी कॉस्ट लगेगा फ्यूचर में, तो उनको डिसीजन लेना होता है कि क्या रिसोर्सेज तुम्हारे लिए बचा के रखे। घर में लोग बैंक में पैसा जमा करता है फ्यूचर के लिए, कि कल को बच्चा बड़ा होगा उस बच्चे में लोग ये करेगा। जैसे मान लो कुछ लोग हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिस्ट का काम है। अचानक कोई प्रॉब्लम आएगा तो पॉलिसी वाला पैसा देगा, बस इकोनॉमिस्ट का। हाँ हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और ये भी जो तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस है, ये तुम्हारे फादर मदर ने लिया, क्या सोच के लिया है कि कल को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ना हो। तो उनको पता है स्कार्सिटी कभी आ सकता है तुम्हारे साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। देश में सब कुछ महंगा हो गया, तो देश के नेताजी को बैठ के डिसीजन लेना पड़ता है क्या करे, देश चलाए या देश डुबा दे।
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में एकदम पीक पे है, इसलिए जंतर मंतर होता है, धरना झारखंड में फिर चल रहा है, रांची में हो रहा है। नहीं, एक अच्छा काम किया, इतना अच्छा बात हो गया देश में ना, अभी सरकारी स्कूल का बच्चा सब बैठ गया है गेट पे, पता है इंडिया के 4-5 शहर में सरकारी स्कूल का बच्चा गेट पे बैठ गया, कह रहे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हम धरना देंगे। सही तो हुआ है सरकारी, हाँ नहीं ये बिल्कुल सही है, देश में लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया है। हमारा सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है उसको फ्री में सैलरी मिलता है, पढ़ाए या ना पढ़ाए। बच्चे के लिए मिलता है मिड डे मील स्कीम, वो अपने घर पे ले जाते हैं सारा पैसा खाना बना के। और लिख के इतने सुना दो बस, 3 चीज इतने सुना दो बस, जा रहे हैं उसके बाद एपी बनाने। याद क्या रखना, इकोनॉमिस्ट कौन है, सोशल पीपुल, कोई हो गया बिजनेसमैन या कोई सरकार का आदमी जिसका काम है रिसोर्स का चेक करो कि देश में क्या क्या रिसोर्सेस है। जैसे मान लो देश में एलपीजी का क्राइसिस आया था अभी कुछ दिन पहले, तो मोदी जी डिसीजन लिए थे कि कितना दिन का बचल होगा हमारे पास एलपीजी सिलेंडर। वो काम इन्होंने अर्थशास्त्री से निर्मला सीतारमण से बात किया होगा, देश में पैसा वैसा है कि नहीं तो लोन लेना होगा। इकोनॉमिक्स का काम बस याद रखना, स्कार्सिटी का प्रॉब्लम देखना। आईएमएफ से भारत में बहुत लोन है, नहीं पता है, हर इंसान पे लोन है, अभी लोन है, हर इंडियन पे लोन है, नहीं पता है, सब पे लोन है, क्योंकि भारत